सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं वकील प्रसाद पुणे से मसीह मंथन बैठक में आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे हैं, भले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि प्रभु ने सबको संभाल कर रखा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और मैं आपको बता दूं कि एक और नए वीडियो के साथ मैं आप लोग के बीच में लेकर आ रहा हूं और उस पे मैं बात करूंगा। और उसको बात करने से पहले मैं आप लोग से एक बात बता देता हूं कि अगर यह वीडियो मेरा जो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप लोगों को जब भी मैं वीडियो डालूं यूट्यूब पे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे और उसको देखें और कमेंट करें। साथ ही साथ अगर यह वीडियो अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक का नाम वही है, वकील प्रसाद साउंड डॉक्ट्रिन। उसको भी फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करना न भूलें। और अब बात करते हैं एक महाशय के ऊपर जिनका नाम है सदानंद प्रधान। नाम तो प्रधान है, सदानंद प्रधान है, लेकिन काम जो है शैतानी वाला है, कुत्तों वाला है। इस आदमी के पास, अगर मुझे जहाँ तक पता है, इस आदमी के पास ना तो चर्च है, ना तो इसके पास पास्टर है, ना ही तो इसके पास कोई आत्मा है जो इसने जीता हो या किसी आत्मा को बचाया हो। ये दिखता नहीं है, लेकिन यह आदमी हर तरफ से मुंह मरा कर आया है। तो सोचता है कि मैं क्यों ना एमएमबी से भी थोड़ा बहुत मुंह अपने को मरवा लेता हूं, ताकि हमारा जो सपोर्ट है, जो सब्सक्राइबर है, बढ़ जाए और मेरा फॉलोअर है वो भी बढ़ जाए। तो यह आदमी जो सदानंदा है प्रधान जो है, ये अपने आप को मसीह कहता है, अपने आप को बाइबल टीचर कहता है, जो कि ये है नहीं, सिर्फ एक दिखावा है। और जो कोट किया है पास्टर डेनियल राज ने, जो प्रीच किया है पास्टर डेनियल राज का, इसने जो वीडियो लेकर बात किया है, यह भी एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर इसने बात किया है, संदर्भ में भी बिल्कुल नहीं है इसने जो बात किया है। और इसने भी वचन बहुत सारा रखा है, मैं आगे दिखाऊंगा। इस आदमी के पास कॉन्टेक्स्ट के बारे में समझ नहीं है, संदर्भ क्या है इसके बारे में नहीं समझ है, क्योंकि जानने का और मानने का जो कॉन्टेक्स्ट है, इसने क्या कर दिया है, लास्ट में एक धनवान जो लड़का था वो आया था, उससे कनेक्ट कर दिया है, जो उससे कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर जिस पे विषय पर यह बात कर रहा है, उस विषय को वहां पे कॉन्टेक्ट कर दिया है, जो कि उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो एकदम बिल्कुल बाहरी है और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसने जोड़ दिया है। जिसको बोलते हैं ना, वचन भी कहता है तोड़ मड़ोड़ कर कहीं से भी उठाकर ले आकर रख देना। तो इसको विषय पे बात करना चाहिए कि जानना है कि मानना है। इस आदमी को नहीं पता है जानना क्या होता है, मानना क्या होता है, इसको नहीं पता है। लेकिन उसको जानने का और मानने का ऐसा तोड़ कर रखा है अपने तरफ से कि पूछो मत। क्योंकि इसको वचन को तोड़ना अच्छी तरह से आता है, लेकिन इसको संदर्भ नहीं पता है, बिल्कुल इसको पता नहीं है, क्योंकि ये दिखावटी है, ये बहरूपिया इंसान है। इसके बेस पे इसके चैनल पर कोई सब्सक्राइब न करें, क्योंकि अपने पेट के लिए कर रहा है। यह एक दलाल है, मसीह का बारे में यह एक दलाल है, दलाली के रूप में यह काम करता है। यह एक दिखावटी है, अपना सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहता है, फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता है, क्योंकि इससे चर्च से कुछ लेना देना नहीं है, बाइबल से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि इस बात से आप लोग समझ गए। जब आप समझ गए तो मैं इसका एक वीडियो दिखाता हूं आप लोगों को। इस वीडियो में सुनते हैं क्या कहता है, क्या एक्सपोज करता है पास्टर डेनियल राज के बारे में,
चलो आओ सुनते हैं कि मसीहत मानने का नहीं, जानने का है। ना दोस्तों, मसीहत मानने का नहीं बल्कि जानने का विषय है। तो ये स्टेटमेंट के ऊपर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ। और इसमें एक आयत को उन्होंने कोट करते हैं, जो यूहन्ना उसका 17:3 जहाँ पे लिखा है, जो आगे हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आइए उन्होंने क्या बोलते हैं वो मैं वीडियो क्लिप आपको दिखाता हूँ। ना दोस्तों, मसीहत मानने का नहीं बल्कि जानने का विषय है। मैं चर्च जाता हूं, वो ठीक है। मैं यीशु को मानता हूं, वो भी ठीक है। मैं बाइबल पढ़ता हूं, वो भी ठीक है। मैं एवरी संडे अटेंड करता हूं चर्च को, वो भी ठीक है। लेकिन यहां मानने का विषय नहीं है, यहां जानने का विषय है। यूहन्ना 17:3 में क्या लिखा है? अनंत काल का जीवन यह है कि वे तुझे एक सच्चे परमेश्वर को, अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को लास्ट का तू बोल दे, जाने। तो सारा खेल किसका है? मानने का कि जानने का है? जानने का। तो सारा खेल क्या है? मानने का नहीं, जानने का है। आपको मानना नहीं है, जानना है। अगर इसको ये अलग तरीके से बोलते, ये मानने का ही नहीं है, जानने का भी है, तो मैं कुछ हद तक मैं सपोर्ट करता उस आइडिया को। लेकिन व्हाट ही टेल्स इज, ही टेल्स वेरी स्ट्रेट, ही रिजेक्ट्स वन थिंग एंड टेक्स अदर थिंग। एक चीज को वो बोलते हैं कि मानने का नहीं, मानने का नहीं है। ये बहुत ही बड़ी इश्यू है, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है ये। टुडे व्हाट दानियल राज इज डूइंग, व्हाई ही इज डूइंग, उसका ये है बेस, ये है उसका फाउंडेशन। हु इज दानियल राज? दानियल राज इज ए नॉलेज, ही इज नॉट ए लाइफ, क्योंकि वो मानते नहीं है ये स्टेटमेंट के तहत, क्योंकि वो जानते हैं, बस वो जानना चाहते हैं, जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मानने की कोशिश नहीं करते। मैं इस चीज़ को आगे मैं एलाबोरेट तरीके से मैं बात करूँगा, अच्छी तरीके से मैं बात करूँगा, लेकिन उनका ये स्टेटमेंट है, बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाला ये स्टेटमेंट है। एक पास्टर बोलते हुए कि मसीहत मानने के बात नहीं है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने बोलते हैं कि आप चर्च जाते हो, अच्छी बात है, आप बाइबल पढ़ते हो, अच्छी बात है, आप जो भी करते हो, जो भी मानते हो, वट एवर यू आर डूइंग, ओके। आपने देखा इस मूर्ख की बकवास को, इस दलाल की बकवास को, पेट की सेवा करने वाले की दलाली को आपने देखा, इसने क्या क्या बोला। अगर इसको अलग तरीके से बोलते हैं, ये खुद वचन को ट्विस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? ट्विस्ट कर रहा है कि मानने का नहीं है, जानने का है। तो पास्टर डैनियल राज तो यही बोले हैं कि मानने का नहीं, पहले जानना जरूरी है कि बाइबल में आखिर लिखा क्या है, क्यों लिखा है, किसके लिए लिखा है, उस टाइम के लोग कौन थे, इसके बारे में जानना जरूरी है, ना कि इस बेवकूफ की तरीके से मानना जरूरी है। जरूरी है। और ये भी आगे कहता है कि मैं इससे कुछ हद तक मानता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, कुछ हद तक। यानी एक बेवकूफी वाली, एक बेवकूफ बनना खुद, ये अपने आप को कहता है कि इसका फाउंडेशन डैनियल राज का यह है, इसका फाउंडेशन, क्योंकि वो मानते नहीं, तो सच में नहीं मानते। पहले हम क्या करते हैं? जानना की कोशिश करते हैं। पास्टर डैनियल राज जानने की कोशिश करते हैं, ना कि पहले मानने की। पहले जानना, उसके बाद मानना। और कहता है ये वह जानना चाहते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो पास्टर डैनियल राज एमएमबी के लोग पहले जानने का ही कोशिश करते हैं। सुन मूर्ख, तेरे को तो मूर्ख बोलता भी तो भी कम है। मानने की कोशिश करते नहीं करते।
इसका स्टेटमेंट बहुत हैरान करने वाली स्टेटमेंट है। इसकी पास्टर डैनियल राज का जो टीचिंग है, जो प्रीचिंग है, उसे यह हैरान है, उसे यह परेशान है। परेशान कौन लोग होते हैं? जिसको नॉलेज नहीं होता है, जिसकी शिक्षा नहीं होती है, उसको यह ऐसे लोग सिखाते हैं। तो इस मूर्ख को सदानंद प्रधान, जो एक भिखारी है और पेट का दलाली करता है, वो भी लूसीफर का एजेंट है। तो मैं इसको तो ऐसा ही बोलूंगा। इसने वचन को तोड़ मरोड़ कर सिखाता है लोगों को, बेवकूफ बनाता है लोगों को। इसको थोड़ा भी नॉलेज नहीं है कि हम सिखा क्या रहे हैं, लोग सीख क्या रहे हैं। जो हम सिखाएंगे वही लोग सीखेंगे। तो इसने एक बीच में वचन रखा था, इसका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं छोटा ही करके बनाया हूँ। जो वचन इसने रखा है उसी वचन को मैं सिर्फ लिया हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ। तो इसने वचन को लिया है, जो कि पास्टर डैनियल राज ने भी इस वचन को उस वीडियो में बोले हैं, यूहन्ना 17:3 में। और अनंत जीवन यह है कि वह तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और मसीह यीशु को, जिसे तूने भेजा है, जाने। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है इस पृथ्वी पे कि ताकि लोग इसको जाने और इसके द्वारा उद्धार पाए। तो सबसे पहली मानना नहीं है, जानना है। कान खोलकर सुन ले मूर्ख दलाली। पहले किसी के बारे में अगर मुझे मानना है तो पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। तेरे जैसा मानना नहीं, किसी को भी मान बैठोगे तब जाके तुम जैसे लोगों को एक डायलॉग बोलना पड़ता है, गधे में और घोड़े में फर्क है। गधे के ऊपर कोई भी चीज लाद दो और कोई भी इंसान आकर उस पर लाद सकता है, उसका सिर्फ ढोने का काम है। लेकिन जो घोड़ा है, घोड़ा अपने मालिक को पहचानता है, कोई भी उसके पास नहीं आ सकता बिना उसके मालिक के, लेकिन गधे के पास सब आ सकते हैं। तो एक गधा है, ये किसी को भी मान बैठने वाला प्रीच करता है और किसी को भी मान बैठता है। गधा के भी घोड़ा बोलता है, घोड़ा को भी गधा बोलता है, ऐसा इसका कहना है। खुद बोला है, मानने का नहीं, सॉरी जानने का नहीं, मानने का भी। तो गधा को भी घोड़ा बोलेगा और घोड़े को भी गधा बोलेगा, ऐसा है। इसने मेरे हिसाब से इसका यही कहना है। तो इसने जितने भी वचन रखा है, जितने भी बकवास किया है वचन में, इस वचन को बल्कि प्रूफ करना चाहिए, कोट करना चाहिए, लेकिन इसने नहीं किया। संदर्भ कहीं से उठाकर कहीं लाकर रख दिया इसने, कॉन्टेक्स्ट को कहीं से उठाकर लाकर इसने कॉन्टेक्स्ट को रख दिया। जो कॉन्टेक्स्ट इसको मानने और जानने का रखना चाहिए प्रभु यीशु का उसके साथ कॉन्टेक्स्ट कर दिया। तो वहाँ पे तो उस लड़के ने, अगर इसका थोड़ी सी बात मान भी लेता हूँ, तो वहाँ पे उस लड़के ने तो नहीं माना, उसको तो मानना चाहिए ना। प्रभु यीशु ने तो बोले कि सारा चीज तो तुझमें दिखाई देती है, लेकिन एक कमी है, तो उस कमी को तो पूरा करना चाहिए था उस लड़के को, लेकिन उसने नहीं किया, नहीं किया। और तुम बोल रहा है कि करना चाहिए, उसको करना तो चाहिए ना, मानना तो चाहिए ना। नहीं किया, उसने चला गया। और तेरा कंटेक्स्ट, तेरी नॉलेज तू अपने पास ही रख और अपने लोगों को ही तू सिखा। एमएमबी के खिलाफ वीडियो बनाएगा तो तू एक बनाएगा, इधर से 10 बनेगा, 10 तो बनेगा। मुझे लगता है तेरा सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा, क्योंकि तुझे पेट का भी चिंता है, तुझे पेट की भी चिंता है कि अगर मैं किसी के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा तो मेरे पेट कैसे शाम को भरेगा। तो तू ये सारी काम करने के लिए और कर भी रहा है, कुछ भी तू कर सकता है, क्योंकि लूसीफर का एजेंट कुछ भी कर सकता है। तेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि सामने से आकर पास्टर डैनियल राज को प्रूव कर दे कि यह आपने गलत बोले हैं या आपने सही बोले हैं। मानने का है कि
नहीं जानने का ही है कि नहीं, ऐसी सारी चीजें इसने नहीं बताया। और न कभी पास्टर डेनियल राज के सामने यह आ सकता है, क्योंकि चार दीवारी की कोपर में बैठकर ये खुद वीडियो बनाता है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इस आदमी के पास न चर्च है, न पास्टर है, न कोई आत्माएं है, न आत्माएं जीती है। ये सिर्फ पेट के लिए दलाली करता है। तो इसने सारा वचन क्या किया है, बाहरी से लेकर थोप दिया है। तो मैं वचन पढ़ता हूँ, कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका। प्रभु कह रहे हैं, प्रभु किससे कह रहे लोग, उन्होंने उससे कहा तेरा पिता कहाँ है। यीशु के चेले पूछ रहे हैं कि तेरे पिता कहाँ है। तो यीशु ने उत्तर दे रहे हैं, यीशु ने कहा, यीशु ने उत्तर दिया, न तुम मुझे जानते हो न पिता को, यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। तो यहाँ पे मानना जरूरी है या मानना जरूरी है। मूर्ख, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, सदानंद, प्रधान, नालायक, तुझसे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे यीशु ने खुद कह रहे कि तुम मेरे साथ इतने महीने से, इतने साल से हो, मेरे साथ साथ घूम रहे हो, हर चीज चिन्ह चमत्कार देख रहे हो, फिर भी तुम विश्वास नहीं कर रहे हो, फिर भी तुम मुझे नहीं जान रहे हो, चाहे नहीं मान रहे हो। तो जब तुम मुझे नहीं मान रहे हो, नहीं जान रहे हो, तो मेरे पिता को कैसे जानोगे, कैसे मानोगे। प्रभु का ऐसा, प्रभु यीशु ऐसा कह रहे हैं। वचन और पढ़ते हैं, लूका 14:26 में यीशु कहते हैं, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़कों बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर यीशु का पीछे आप चल रहे हैं, अगर यीशु से कहीं ज्यादा प्यार अपने पिता से कर रहे हो, चाहे अपने माता से कर रहे हो, चाहे अपने पत्नी से कर रहे हो, चाहे अपने लड़के से कर रहे हो, चाहे अपने भाइयों से बहनों से कर रहे हो, तुम यीशु के पीछे नहीं चल सकते, तुम प्रभु यीशु के पीछे नहीं चल सकते। यहाँ तक कि तुम अगर प्रभु यीशु से कहीं ज्यादा अपने प्राण को भी, प्राण से भी प्यार करते हो, प्राण से प्यार करते हो, तो भी तुम यीशु के पीछे नहीं चल सकते, क्योंकि तुमको चिंता है अपने प्राण की, क्योंकि तुमको चिंता है अपने माँ बाप की, क्योंकि तुमको चिंता है अपने लड़कों भाइयों बहनों पे, उससे प्यार करते हो, मुझसे नहीं। ऐसा यीशु कह रहे हैं, अपने लोगों को, अपने चेलों को समझा रहे हैं। तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। यहाँ जानने का है कि मानने का है। मूर्ख, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। और वचन पढ़ते हैं, रोमियो 14:18 पढ़ते, 8 पढ़ते हैं, क्योंकि यदि हम जीवित है तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। सो हम जिए या मरे, हम प्रभु के ही है। यहाँ पे प्रभु के है, ना कि पिता के, ना कि माता के, ना कि पत्नी के, ना कि लड़कों वालों भाइयों बहनों की, ना कि खुद की प्राण के लिए। अगर हम जीते हैं मरते हैं तो प्रभु यीशु के लिए मरते हैं, हम प्रभु के लिए है। तो हम प्रभु को जाने, हम प्रभु को माने या इन सारी चीजों को माने। तेरा वचन तू अपने पास रख, क्योंकि तेरा 3rd क्लास की टीचिंग है, प्रीचिंग है, बेवकूफ वाली है, क्योंकि तुझे नहीं पता है कि हम बोल क्या रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं। तेरे में हिम्मत है कि तू डिबेट कर, तेरे को नॉलेज है तो तू डिबेट करके प्रूफ कर। तो पहले जानने का है कि मानने का है। अगर तूने प्रूफ नहीं किया, तू, तेरे को पीठ पीछे कुत्ता भौंकने वाले से बुलाएंगे तो तुम एक भौंकने वाला कुत्ता है, बेशरम है। तो अगर ये वीडियो तू देख रहा है और चिढ़ रहा है तो उल्टा सीधा कमेंट करेगा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू हैरान होगा ऐसा ही, परेशान होगा भी ऐसा ही।
तो वचन कहीं से कहीं भी लाकर जोड़ रहा है, कहीं से भी कहीं लाकर रख रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। तो मुझे आशा है कि सारी चीज़ों बातों को आप लोग समझ गए होंगे। जो भी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा YouTube चैनल का नाम है वकील प्रसाद साउंड डॉक्ट्रिन, और साथ ही साथ मेरा फेसबुक का वही नाम है वकील प्रसाद साउंड डॉक्ट्रिन। इसको फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह, प्रेज लॉर्ड।